अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट ने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया है वो कोई आज का लिया हुआ नहीं है, बल्कि उसकी एक लंबी तारीख़ है। आज हम आपको वो पूरी तारीख़ सुनाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि इसके असल कसूरवार, असल मुजरिमीन कौन हैं और हमारी इसके अंदर क्या क्या ख़ामियाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं, ताकि हम उससे सीख सकें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, तवज्जो से सुनिए और नहीं समझ में आया तो 2 बार 4 बार सुनिए, ताकि आप सही से समझ सको। क्योंकि पहले समझना ज़रूरी है, वरना बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम किसी चीज़ को और किसी बात को समझने से पहले ही दूसरों तक पहुँचाना फ़र्ज़ आइन समझते हैं। तो बहरहाल इसकी शुरुआत होती है सऊदी में। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीगी जमात यानी दावत व तबलीग की बाबरकत मेहनत को पूरी आज़ादी थी एक ज़माने में, जैसे हमारे अपने मुल्कों में होती है उसी तरीक़े से वहाँ पे भी पूरी आज़ादी थी। जमातें आती थी, जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला वहाँ पे नहीं था। आज से 40 साल पहले तक, उससे पहले जो है ना, पूरी आज़ादी थी। अब क्या हो गया कि सऊदी अरबिया डेवलप होना शुरू हुआ और डेवलपमेंट जब होने लगा तो अलग अलग तरह की वहाँ पे मिनिस्ट्री बनने लगी, वजारतें बनने लगी। तो वही वजारतों के अंदर एक वजारत थी इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि भाई जो इस्लामी उमूर है उसके ऊपर वो नज़र रखे। अब वो जो वजारत थी, उन्होंने क्या किया कि सऊदी के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में जो है एक इदारा कायम किया। उसका नाम था दावत व इरशाद। वो अभी भी है वहाँ पे। मेरे पास खुद उनकी बहुत सारी किताबें हैं, अभी वो घर पर है। यहाँ पे अगर होती तो मैं आपको बताता था। जो आपने देखे होंगे, आप लोगों में से कभी कोई हज या उम्रे के लिए गए तो हरमैन शरीफैन के अतराफ़ में भी छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, वहाँ से वो फ्री की किताबें बांटते हैं। इसी तरह से उसमें बहुत सी सीडीज़ वगैरह होती है जिसके अंदर हज कैसे किया जाए, उम्रा कैसे, और इसी तरह से शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ़ और बहुत सारी मसाइल वगैरह की उसमें किताबें होती है। अरबी भी होती है, उर्दू भी होती है, दीगर ज़ुबानों में भी वो किताबें होती है। ये जो काम है ये दावत व इरशाद का है। अब दावत व इरशाद जो वज़ारत यानी वज़ारत के तहत में जो काम होने वाला ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आज से तकरीबन 40 साल पहले तक इसके ऊपर पूरी तरह से जो दबदबा था वो हमारे देवबंदी उलमा का था। अक्सर जो नदवा के फ़ारिगीन होते थे, देवबंद के जो फ़ारिगीन होते थे, ऐसे जो फ़ारिगीन हैं उनको ये ज़िम्मेदारियाँ मिलती थी। क्योंकि आज भी बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो है उन इदारों के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उनको हर मुल्क के लोग लगते हैं, उसके लिए हर ज़ुबान बोलने वाले उलमा चाहिए। तो अक्सरियत हमारी हुआ करती थी। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि कुछ लोगों ने, जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला किया कि बोले देखो ये जो देवबंदी मसलक है, असल में इसकी बुनियाद ही शख्सियत परस्ती पर है। ये लोग अपने अकाबिर को खुदा से बड़ा समझते हैं। इनके जो अकाबिर है उनकी परस्तिशें की जाती है और उनकी क़ब्रों को बनाया जाता है, क़ब्रों पे गुंबद बनाए जाते हैं और क़ब्र परस्ती की जाती है। ये अपने अकाबिर से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। इसीलिए इन्होंने अपने अकाबिर को सहाबा से भी बड़ा दर्जा दिया हुआ है, अम्बिया से भी बड़ा दर्जा दिया हुआ है। ये अपने अकाबिर की मदह सराई में जो है हमेशा रत्बुल लिसान रहते हैं, बस उन्हीं की तारीफ़ें, तौसीफ़ें, उन्हीं की बड़ाइयाँ करते रहते हैं। इस तरह से गलत फहमियों के अंदर मुब्तला किया गया जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन लोगों को। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, हमारे जो देवबंदी उलमा हैं, नदवा से जो फारिग उलमा हैं, उनका दबदबा जो दावत व इरशाद का डिपार्टमेंट है उसमें कम होने लगा। और जो चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले, क्योंकि देखो ये एक मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है। तहक़ीक़ का मिजाज आज के मुसलमानों में नहीं है। यानी जो दावत व इरशाद का महकमा है या जो इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस पर तहक़ीक़ करना चाहिए था। बग़ैर तहक़ीक़ के सिर्फ़ अपने चमचों, चापलूसों, ये गलत फहमियाँ जो है ना, गलत फहमियाँ, ये गलत फहमियों की वजह से आज, और ये आपको हर जगह मिलेंगी, हर जगह पे। यानी
अगर किसी से आपको दुश्मनी निकालना है, उसके बारे में गलत फहमियाँ फैलाओ, झूठ फैलाओ, लोगों को बहकाओ, लोगों को उसके बारे में गलत सलत बातें आप करते रहो, तो फिर क्या होगा, आप एक यानी फिर यही होगा जो गलत फहमियाँ बदगुमानियों के बाद जैसा सऊदी के अंदर हुआ कि वहाँ की गवर्नमेंट ने तहकीक करने को ज़रूरी नहीं समझा और उन्हीं गलत फहमियों का शिकार होकर फिर एक वक्त ऐसा आया कि पूरी तरह से देवबंदियों और हमारे नदवी उलामा के हाथ से वो डिपार्टमेंट निकल गया। जब उनके हाथ से निकला तो फिर उन्होंने तबलीग का काम, मैंने जैसा बताया उस ज़माने में भी पूरी आज़ादी के साथ में होता था, अब उसके बारे में भी गलत फहमियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया। ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं, ये लोग जो है अपने बुज़ुर्गों की तरफ लोगों को बुलाते हैं, इनके नज़दीक कुरान हदीस की कोई अहमियत नहीं है, इनकी किताब है फ़ज़ाइल आमाल जिसके अंदर ऐसे ऐसे मन घड़त वाक़ियात हैं। अब इस तरह की बातें जब की गई तो गवर्नमेंट का शिकंजा उसी ज़माने से दावत व तबलीग के काम पर जो है, जैसे पहले पूरी आज़ादी थी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। मस्जिदों में तो वहाँ पे अभी भी क़ियाम नहीं होता था, यानी मस्जिदों में तो कभी क़ियाम होता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ की मस्जिदों में क़ियाम कर भी नहीं सकते हैं वहाँ का, क्योंकि पूरा निज़ाम गवर्नमेंट के हाथ में है। अब इस तरह से गलत फहमियों में मुब्तला करके फिर आज ये नौबत पहुँची है कि जो बचा कुचा तबलीग का काम है उससे भी लोगों को कैसे डराया जाए। यानी पाबंदी का जो जुमला है वो पहले से ही है, पाबंदी कुछ आज से नहीं है, मगर वापस से जो है वहाँ के खुतबा और इमामों को इस बात की तरगीब दी गई कि भाई खामोशी में भी जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को आगाह करो, उनके बारे में भी समझाओ कि हमारे मुल्क में इस मेहनत के ऊपर पाबंदी है, इसलिए लोग चौकन्ना रहे, इससे थोड़े से अपने आप को जो है महफूज रखे और अपने आप को बचा के रखे। इस तरह के जुमले उसके अंदर इस्तेमाल किए गए। तो ये पूरे वाक़या और ये पूरा सिनेरियो जो मैंने आपको सुनाया हूँ, एक्चुअल मोहतरम दोस्तों, ये हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला है। ये मुझे इतना अफसोस होता है ना, हम लोग जो है अपनी आपस की दुश्मनियाँ निकालने में खैर का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, कोई तहक़ीक़ का मिजाज नहीं। और ये सिर्फ़ ये तबलीगी जमात और सऊदी का मसला है, यहीं पे ये चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, हमारे और भी बहुत सारे उमूर के अंदर। अभी जैसे मैं इस मसले के अंदर देवबंद को भी जो है कसूरवार समझता हूँ, जिन्होंने जब हज़रत जी मौलाना साद साहब से कुछ इख्तिलाफ़ात चल रहे थे और उस वक्त में उन्होंने वो जो फतवा दिया और उस वक्त में जो लेटर दिया उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए कि अगर आपका इख्तिलाफ़ हज़रत जी मौलाना साद साहब से है तो हज़रत मौलाना अरशद साहब जो है उनके बड़ों की तरह से है उम्र में, वो ख़ुद मरकज़ जाके उनसे बातचीत कर सकते थे। हज़रत मौलाना अबुल कासिम साहब नुअमानी और इसी तरह से देवबंद के जो दीगर अकाबिर है उनके सामने मौलाना साद साहब तो एक तालिबे इल्म है, ये एक तरीक़ा होता था। लेकिन क्या हो गया, वो जो देवबंद का तहरीरी तौर पे जो फतवा आया, मतलब हमको इतनी जल्दी पता नहीं क्यों कौन लोग थे वो चंदा देने वाले जिन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कराया, जिसकी वजह से ख़ुद हमने जो है वो फतवा दे दिया और वो देने की वजह से ये जो आपस का इख्तिलाफ़ है इसको और ज़्यादा तक़वियत मिली, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे भी हमारी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं। ऐसे ही दरमियान में एक मुफ्ती साहब के मनसूख़ सनद का जो है मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मैंने उस मसले में तहक़ीक़ात किया, मैं बोला भाई ये मुफ्ती साहब की गलती क्या है जिसकी वजह से वो जो इदारा है जहाँ पे इन्होंने तालीम हासिल की है, भाई पढ़ तो लिए इन्होंने पूरी, अब वो कागज़ का जो पुर्जा है तुम उसके मनसूखी का ऐलान कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है? तो पता ये चला कि मुफ्ती साहब ने उम्मत के पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर जो खुशियाँ मना रहे थे और जिनको उठा उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाले और जिनकी माँ बहनें रोडों सड़कों पे आके ऐसा पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, मुफ्ती साहब को वो देखे नहीं गया। तो मुफ्ती साहब ने जब देखे कि एक मुसलमान टीचर को उठा के जेल में डाल दिया गया, 25,000 का उस पर जुर्माना लगाया गया, उसकी नौकरी भी चले गई सिर्फ एक मैसेज पाकिस्तान की तायद में करने पर, तो वो मुफ्ती साहब को गुस्सा आया अपनी कौम के ऊपर कि तुम इतने नादान हो, जिस मसले से मुल्क के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हो सकता है तो वो कर रहे क्यों तुम? बस वही चीज़ वो जो इदारे का डायरेक्टर था उसको मिर्ची लग गई, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का फॉलोवर था, वो भी पाकिस्तान टीम का सपोर्टर था। अब उसको लगा कि भाई ये इतना चिड़ चिड़ के जो है गुस्से में आके
पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले टीचर और पाकिस्तान का सपोर्ट करने वाले वो जो नौजवान थे उन पे क्यों गुस्से में आ रहे हैं बगैर किसी, यानी आप सोचो वो जो बेवकूफ़ डायरेक्टर है, 2 कौड़ी की अक्ल नहीं है जिसको, उसको इतना भी सेंस और फहम नहीं है कि भाई तेरा वो जो ऐलान करना है मनसूखी सनद का, उसकी बुनियाद क्या है बता, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, उसका बेस क्या है। सिर्फ ये कि वो मुफ्ती साहब के दिल में उम्मत का दर्द था, उन्होंने देखे कि तुम्हारी ही माँ बहनें रोड पे आके ऐसा चिल्ला चिल्ला के जो है रो रही है, वावेला मचा रही है, हमारे भाइयों को बचाओ, हमारे भाइयों को बचाओ, हमारे भाइयों को बचाओ। वो डायरेक्टर गया कि उनकी ज़मानत लेने के लिए, जिसने इतने घमंड और अकड़ के साथ में जो है वो मैसेज किया था मनसूखी सनद का, क्योंकि उसकी अक्ल थी 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी का इंसान यही कर सकता है, खुद अपने नाअहली का ऐलान कि तू नाअहल है, तेरे अंदर इतनी भी अहलियत नहीं है कि तू जो मनसूखी का ऐलान कर रहा है, तुझे किसी ने फ़ोन कर दिया, तुझे किसी ने जो है रिश्वत दे दी, पैसे दे दिए तुझे, ज़मीर और ईमान फरोशी का धंधा, यह हाल है हमारा। यानी हमको इतनी भी अक्ल नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है, हम किसी के बारे में जो है कोई इक़दाम कर रहे हैं या हम कोई, अरे अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, सोचो तुम जो कदम उठाने वाले हैं उससे पहले 10 मरतबा सोचो, तुम किसी के ख़िलाफ़ में कोई लिख रहे हो उससे पहले तुम जो है ये सोचो कि भाई हमारी ये जो तहरीर है इसके असरात क्या पड़ेंगे। उसके असरात ये पड़े कि बांग्लादेश में 12-15 के मर्डर हो गए, सिर्फ वो एक कागज़ के टुकड़े पे जो आपने तहरीर लिख दिए थे फतवा मौलाना साहब के ख़िलाफ़, उसी बुनियाद के ऊपर उनको आने से रोका गया, वहाँ दंगल हो गया, वहाँ पे फसाद हो गया, 12-13 के जो है मर्डर हो गए, कत्ल हो गए वहाँ पे, और हज़ारों जो है वहाँ पे आपस में एक दूसरे के आज चेहरे देखने को तैयार नहीं है। सिर्फ वो एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो आपकी तहरीर थी उसकी बुनियाद के ऊपर कईयों के तलाक हो गए, कईयों के खुला हो गए, कई जो है अपने जिन्होंने अपने बीवियों को छोड़ दिए, कईयों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मस्जिदों के बीच में दीवारें बांध दी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक तहरीर की वजह से, जोशीली और जज्बाती तहरीर, यानी वो तहरीर लिखने से पहले लिखने वालों ने ये सोचा भी नहीं होगा उसके असरात समाज के ऊपर क्या पड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है ना ठंडे दिमाग से गहराई के साथ कभी भी काम नहीं करते हैं, जोश में अक्ल ही नहीं है, सोच ही नहीं है, उतना फहम उतनी फिरासत ही नहीं है कि वो जो शायर ने कहा है वो दौर भी देखा है, तारीख़ की आंखों ने लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो जिस तरीके से आज से 40 साल पहले सऊदी अरबिया में पूरी आज़ादी थी दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के ऊपर, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि ये वही ज़माना था जिस ज़माने में हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ में साजिशें और षड्यंत्रों के जाल बुने जा रहे थे। हमारी पूरी एनर्जी आपस के तोड़ पे लग रही थी, आपस की साजिशों पे, आपस में एक दूसरे की टांगे काटने के पीछे। अगर हम उस ज़माने में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते और तवज्जो देते कि हमारे फ़ारिगीन दावत व इरशाद का जो डिपार्टमेंट है, मुझे आप बताओ ना क्यों नहीं है हमारे अंदर वो सलाहियतें आज जो आज हमारे पत्ते काट दिए गए हैं वहाँ से। अल्लाह हिफाजत फरमाए, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, हम कैपेबल ही नहीं है, यही हम एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। अगर हमारी मेहनत और हमारा फोकस अपने फारिगीन के ऊपर इस चीज़ को लेकर होता था, भाई वहाँ जाके वो डिपार्टमेंट में दूसरे लोग और जिन्होंने कब्ज़ा किए उन्होंने क्या किए, सिर्फ हुकूमत को बदगुमान करने का काम किए, क्योंकि हुकूमत तो आई नहीं यहाँ पे देखने के लिए। जैसा मैंने बताया कल या परसों भी एक वीडियो में, भाई हुकूमत आई क्या इंडिया? हुकूमत गई मरकज़ निज़ामुद्दीन में, देखी उसने वहाँ कितने बड़ी बड़ी कब्रें बनी हुई है, मालूम ही नहीं है। वो जो वज़ा इस्लामिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स जो है उनको मालूम ही नहीं है ना। उन्होंने तो सुनी सुनाई बातें, जो हमारे यहीं से गए हुए जो लोग हैं उन्होंने उनके कानों में इतना जहर भर दिए, इतना उनको जो है मिसगाइड कर दिए, और हमारे अंदर उतनी सलाहियतें नहीं है कि हम उनको जवाब दे सके। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम दोस्तों, हमारी खामियां हैं, हमारी कमियां हैं, इसीलिए कभी भी अपने ही लोगों की जड़ें काटने से पहले सोचना चाहिए। मौलाना साहब कोई तुम्हारे गैर नहीं थे, वो भी तुम्हारे अपने ही थे, तुम उनको जाके मरकज़ में बात कर सकते थे, ये मसले बैठ के हल कर सकते थे। ये 4 दीवारी में हल करने के मसले थे, तुमने इसको रोड पे लेके आए, रास्ते पे लेकर आए, चौराहों पे लेके आए, तो अल्लाह ताला ने बेवज़न कर दिया। मसला ही है। इसी तरह से जो मैंने कहा ना, वो मुफ्ती साहब के बारे में भी जो मजमून आ रहे, वो तुम्हारे मसलक के ही थे मुफ्ती साहब भी,
तुम्हारे अपने नज़रिए और ख़यालात के, मगर आपस की दुश्मनियाँ, आपस का हसद और जलन, बस आपस में ही लगे हुए हैं एक दूसरे की जड़ें काटने के लिए। काटो काटो, तुम काटते रहो। इस तरह से जो है दूसरे लोग तुम्हारा सफाया करके वहाँ के जो दावत व इरशाद में से पूरा उन्होंने एक ज़माने में 100% हमारे लोग उसमें हुआ करते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये उसी दावत व इरशाद के अंदर एक हमारे पहचान वाले जो है वो जुड़े हुए हैं। उससे मेरी उनसे 15 मिनट बात हुई इस मसले में। 15 मिनट डिटेल में उन्होंने मुझे सब बताया कि मुफ्ती साहब एक ज़माना वो था जब हमारे पूरे लोग जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हमारे अंडर में हुआ करता था, लेकिन हमारे अंदर वो सलाहियतें रही नहीं। वैसे लोग अब वहाँ जाके जो है उसके लिए कोशिश करने वाले नहीं रहे और हम यही रह गए। कोई किसी की सनद मनसूख कर रहा है, कोई किसी के बारे में, अपने ही लोगों के बारे में करो करते रहो। कोई मुनाजरे का चैलेंज कर रहा है, हालांकि वो मसला बातचीत से भी हल हो सकता नहीं, मगर उसको सोशल मीडिया पे जो है उसके ऊपर उसको तो एक इशू बनाने का है। बनाओ ना इशू, बनाओ इशू। और फिर देखो ये जो आज जो कुछ हो रहा है ये हमारे करतूत का नतीजा है। अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। दूसरों को कसूरवार ठहराने से, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम डालने से बेहतर ये है हम अपने गिरेबानों में झाके। जब हमने वो सारे डिपार्टमेंट छोड़ दिए क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत रही नहीं, हम रह गए एक दूसरे के पैर काटने में, तो दूसरों ने उस पर कब्ज़ा किया और उन्होंने वहीं से हमारी जड़ें ही ख़त्म कर दी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।